प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और आज परमेश्वर उसके वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? चलो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी आराधना कर पाए। हाँ प्रभु जी, हम तो गलतियां करते हैं पिता, हमारे जीवन में अभी भी बहुत सारी कमतरताएं हैं प्रभु, पर फिर भी हमारे आवाज को आप सुनते हो, हमारी आराधना को आप सुनते हो, हमारे गीतों को आप सुनते हो प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जो गीतों की भेंट हमने अर्पण की है प्रभु, वो आप स्वीकार करें पिता, उनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। ये समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, उस मीठी आवाज को, उस जीवित आवाज को, उस पवित्र आवाज को, उस सामर्थ्य आवाज को हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ, जिस आवाज को सुनकर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उस आवाज को हम सुनना चाहते हैं। जिस आवाज को सुनकर अंधे देखने लग जाते हैं, हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं। जिस आवाज को सुनकर लंगड़े चले थे प्रभु, उसी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। जिस आवाज के द्वारा दुष्ट आत्माएं भागती है, हम उसी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज वो आवाज हम तक पहुंचे पिता, आप हमसे बात करें प्रभु जी, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को छूने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे बीच में है, आमीन, और आज वो हमसे बात करेगा। विश्वास करें। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जितने साल इस जगत में था, बहुत सारी बातें उसने सिखाई। सेवा केवल 3.5 साल की थी। बोलो कितने साल की थी? 3.5 साल की। उस सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने जितने उपदेश दिए, जितने संदेश दिए, केवल वो शिक्षा नहीं है। आपको पता है जहां से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम वहां से सीखने लग जाते हैं, आमीन। जब वो बच्चा था या मां के गर्भ में था ना, तभी से प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, आमीन। जब वो बोल भी नहीं पाता था, तब भी हमने सीखा कि उसने जन्म ऐसी जगह पर लिया, एक गाय की चरनी में। तो बहुत सारी चीजें हम वहां से सीखते हैं, आमीन। बहुत सारी चीजें जो प्रभु यीशु, जब वो 12 साल का था, वहां हम देखते हैं कि वो मंदिर में पाया गया, वहां से भी बहुत सारी चीजें सिखाई देती है, आमीन। हाँ, जब उसने सेवकाई को आरंभ भी नहीं किया था, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो यीशु मसीह का पूरा जीवन सीखने के लिए है, आमीन। उसका जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, और मृत्यु से लेकर उसकी पुनरुत्थान तक सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए है, आमीन। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए हैं, वो चमत्कार केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं थे। तो उन चमत्कारों में से भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है। वचन जब तक प्रभु हमारी आंखें नहीं खोलता ना, हमें नहीं समझता। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने केवल शारीरिक विधि से किया है। आपको पता है उन चमत्कारों में भी कुछ गहरी बातें हैं जो अगर प्रभु से हमने मांगी तो प्रभु हमें सिखाएगा, आमीन। आज वैसी ही घटना हम बाइबल में से देखना चाहेंगे। हम एक वचन को निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय हम निकालेंगे और हम वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 8 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, जब वो उस पहाड़ से उतरा, यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब प्रभु उस पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। जब वो उस पहाड़ से उतरा, अभी ध्यान देकर सुनिए, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। हाँ, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। और बाइबल कहती है एक कोढ़ी ने वहां आकर प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? प्रणाम किया। अभी ध्यान देकर सुनिए, मेरी ओर देखना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया है ना, वो चमत्कार एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में किया है जो एक कोढ़ी है। बोलो क्या है? कोढ़ी है। अभी बहुत बार हमें लगता है कि कोढ़ एक बीमारी है, ऐसा हमें लगता है, पर आपको पता है
कोढ़ केवल बीमारी नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। ध्यान देकर सुनना। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। समझो किसी को शुगर की बीमारी है, इसका मतलब उसके शरीर में शक्कर बढ़ गई है, शुगर की बीमारी। तो अगर आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उसको शुगर की बीमारी है या नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? किसी को ब्लड प्रेशर है, तो अगर सामने व्यक्ति आ जाए और आपको कहा जाए कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, तो आप नहीं पहचान पाओगे। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो देखने से पता नहीं चलती। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार रास्ते से जा रहा था और बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में थी, और वहां पर एक बहन थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बोलो कितने साल से? और वचन में लिखा है जब वो घर से निकली, उस विश्वास के द्वारा निकली थी, अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। बाइबल कहती है कि वो उस भीड़ में आई, वो उस भीड़ में से आगे आई, वो चेलों के पास से गुजरी और उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वचन कहता है वो चंगी हो गई। आमीन। ये सारी घटना केवल उस औरत को पता थी और यीशु मसीह को पता थी। हालेलुया। बाकी कोई नहीं पहचान पाया क्या हुआ। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुने। ये पूरी घटना जो हो गई ना, उसके गवाह केवल 2 लोग थे, एक यीशु मसीह और दूसरी वो औरत खुद। हालेलुया। क्योंकि साधारण व्यक्ति जब उसको देखते थे ना, उस औरत को, तो पता नहीं चलता था कि इसके जीवन में कौन सी बीमारी है, वो उसको ही पता थी। हालेलुया। बहुत बार ऐसी भी बीमारियां होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, केवल आपको पता होती है। समझ में आया कुछ? तो इसलिए जब उसने छुआ ना, तो यीशु मसीह ने कहा मुझसे सामर्थ्य निकली है, मुझे किसने छुआ? आमीन। पतरस कहता है, याकूब कहता है, यूहन्ना कहता है, हे प्रभु इतने लोग तुझे छू रहे हैं और तू कहता है मुझे किसने छुआ? यीशु कहता है नहीं, कोई है यहां पर जो बीमार था, कोई है जिसको चंगाई की आवश्यकता थी और उसने विश्वास से छुआ है। आमीन। तो किसी व्यक्ति ने नहीं पहचाना पर यीशु ने पहचाना था। आमीन। ध्यान देकर सुने। ऐसी बीमारियां जो होती है ना बहुत सारे लोगों के जीवन में, अभी यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो शायद आप लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी कुछ बीमारियां होगी जो शायद आपके बगल में जो बैठा है उसको भी नहीं पता। ध्यान देकर सुने। ऐसी कुछ बीमारियां होती है, पर यहां पर जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है वो कोढ़ी है। बोलो वो क्या है? कोढ़ी। ये ऐसी अवस्था है कि जो लोगों को दिखाई देती है। बोलो जो लोगों को कोढ़ी व्यक्ति खुद की बीमारी को छुपा नहीं सकता, कोढ़ी व्यक्ति खुद की अशुद्धता को छुपा नहीं सकता। आपको पता है ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी अवस्था है, ये केवल बीमारी नहीं एक पहचान है। बोलो क्या है? पहचान। कोढ़ी एक पहचान है जो उस व्यक्ति की है। ये छुप नहीं सकता और खुद को छिपा भी नहीं सकता, क्योंकि उस समय में जबकि ये घटना है, बाइबल में कोढ़ियों के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। हम एक वचन को पढ़े, लेवी व्यवस्था की पुस्तक निकाले जल्दी से। लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय और वचन 45 को पढ़े, 45। जिसमें वो व्याधि हो, ध्यान देकर सुन ले, लेवी व्यवस्था 13 और 45, 45 उसमें ऐसा लिखा है, हाँ? जिसमें वो व्याधि हो, जो व्यक्ति कोढ़ी है, जिसमें वो व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। उस जमाने में अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी होता था तो बाइबल क्या कहती है? उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए? फटे हुए। आगे, और सिर के बाल बिखरे रहे, वो बाल नहीं बना सकता। वचन में लिखा है अगर कोई कोढ़ी है तो उसको अपने वस्त्र फटे रखने पड़ेंगे, कि फटे हुए कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा। ये कोढ़ियों की क्या थी? निशानी, पहचान थी। ध्यान देकर सुनिए। भले उसके पास पैसा होगा, पर आपको पता है उसको घर में से बाहर निकाल देते थे ना, उसके पास कुछ नहीं रहता था, उसके अच्छे कपड़ों को फाड़ा जाता था और फटे हुए कपड़े पहनकर वो घूमता था और उसके बाल बिखरे रहते थे। वो बाल नहीं बना सकता, वो अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि ये उसकी पहचान है, क्योंकि वो क्या है? कोढ़ी। बोलो क्या है? कोढ़ी। ध्यान देकर सुने। उसके वस्त्र फटे, उसके बाल बिखरे और वो अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए, और वो अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। खुद पुकारेगा। क्या पुकारेगा? अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। किसके बारे में? खुद के बारे में। बोलो किसके बारे में? वो लोगों को पुकार
अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। आपको पता है ये ऐसी पहचान उस कोढ़ी की थी। आज बहुत बार ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आपको पता है लोग उनको पहचानते हैं कि उनके जीवन में कौन सी अशुद्धता है। आज ऐसी परिस्थिति में जीने वाले भी लोग हैं कि आप आपकी परिस्थिति को छुपा नहीं सकते, आप आपके पापों को छुपा नहीं सकते, आप आपकी कमजोरियों को छुपा नहीं सकते, आप आपकी बीमारियों को छुपा नहीं सकते। ध्यान देकर सुने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पापों को छुपा नहीं सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अशुद्धता को छुपा नहीं सकता, जो पुकार पुकार कर कहता है कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। उसके पाप पुकार रहे हैं, उसकी बीमारी पुकार रही है, उसकी परिस्थिति पुकार रही है, उसकी पहचान लोगों को पुकार कर कहती कि मैं कोढ़ी हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझ में पात्रता नहीं है। वो पुकार के कहता है कि मैं कोढ़ी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। उसकी परिस्थिति पुकारती है लोगों को। आज कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हमारी परिस्थिति पुकार कर कहती है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं चल पाता, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको पता है लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो समझ जाते हैं कि ये कमजोर व्यक्ति है। लोग जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं ना समझ जाते हैं कि अभी ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी परिस्थिति पुकार के कहती है कि मैं निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। ध्यान देकर सुने, ये केवल बीमारी नहीं, ये एक पहचान है, एक कमजोरी की पहचान, एक पाप की पहचान। आपको पता है ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पूरा निर्बल है, जो खुद की परिस्थिति को नहीं बदल सकता। अगर आपके जीवन में आज ऐसी परिस्थिति है कि आपको लगता है कि मेरी परिस्थिति को कोई नहीं बदल पाता, मैं उसी परिस्थिति में गिरा पड़ा हूं, ध्यान देकर सुने, बाइबल में मैंने पहले ही आपको बताया 12 साल की उस खून बहने वाली स्त्री ने जब छुआ, किसी को नहीं पता चला क्या हुआ, पर वचन में लिखा है एक बार यीशु मसीह एक जगह पर गया, वहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। कितने साल से? 38। बोल कितने साल से? वचन कहता है जब यीशु मसीह ने देखा तो उसको पता चल गया ये ऐसे ही पड़ा है। कितने सालों से? 38 सालों से। आपको पता है उस व्यक्ति को सारी दुनिया पहचानती थी कि ये 38 साल से यहीं पर है। जैसे वो जगह, वहां के पत्थर और वहां की सारी चीजें एक ही जगह पर पड़ी थी ना, वैसे उसका जीवन था जो वहीं पर पड़ा हुआ था। उसकी परिस्थिति वैसी ही थी, उसकी पहचान वो हो चुकी थी कि अरे ये तो यही पड़ा रहता है। ध्यान देकर सुने, जब मैं दारू पीता था, जब मैं बुरी आदतों में था, जब मैं गंदी बातों में था, आपको पता है एक दारू पीने वाले की पहचान, अरे ये तो कुछ पीने वाला है, ये पहचान हो जाती है हमारी। ये क्या हो जाती है? छोड़ना तो चाहता हूं पर छोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये मेरी पहचान बन चुकी है। लोग कहते हैं कि ये तो पीने वाला है, ये नहीं सुधरेगा, ये तो दारू ही पीता रहेगा, ये ऐसे ही मर जाएगा। आपको पता है अगर आपके जीवन में मेरे जैसी ही पहचान अगर आपकी हो, एक समय था कि मेरी पहचान ऐसी थी कि जब लोग मुझे देखते थे तो लोग कहते थे अरे ये तो बहुत पीता है, अरे ये तो पीने वाला व्यक्ति है, अरे ये तो कभी नहीं सुधर पाएगा। उस कोढ़ी के समान एक पहचान को लेकर हम चलते हैं, फटे कपड़ों को लेकर चलते हैं, बिखरे बालों को लेकर चलते हैं, हम खुद पुकारते हैं, हमारी परिस्थिति पुकार पुकार कर कहती है कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। ध्यान देकर सुने, पर एक ऐसा व्यक्ति जो हतबल है, निर्बल है, कुछ नहीं कर पाता, आज किसके पास आया है? यीशु के। बोलो किसके पास आया है? वचन कहता है एक कोढ़ी जिसकी पहचान एक कोढ़ी है, जिसको कोई इज्जत नहीं है, पर आज वो यीशु मसीह के पास आया है। आमेन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक वचन को पढ़े, एक वचन को और पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 5 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना, जक्के के बारे में लिखा है यहाँ पर। हाँ। जब यीशु उस जगह पहुंचा, बाइबल कहती है एक जक्के नामक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, जो पैसे कमाता था, धनी व्यक्ति था, उसको सारे लोग पहचानते थे। पर उस दिन उस गांव में कौन आया? यीशु। बोलो कौन आया? और जक्के किसको देखना चाहता था? पर वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। बाइबल कहती है वो जाकर गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से किसको देख रहा है? और तब की यह घटना है जब जक्के पेड़ पर बैठा है, किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। वो मिलना नहीं चाहता था, वो केवल क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। ध्यान देकर सुने, आज अगर आपकी परिस्थिति जक्के के समान है, आप सुनने के लिए नहीं आए, केवल
बैठने के लिए आए हैं, आप यीशु से मिलने के लिए नहीं आए, चलो आज जाएंगे मीटिंग करेंगे। पर ध्यान देकर सुने, जक्कई को भी लगता था केवल यीशु को देखकर आऊंगा, पर आपको पता है वो देखकर नहीं आया, वो यीशु को साथ में लेकर आया। हालेलुया। हो सकता है आप केवल मीटिंग के लिए आए हो, पर आज आपके घर खुद यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। हमें नहीं पता होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है, पर खुदा को पता है वो क्या करेगा। हालेलुया। जक्कई तो केवल यीशु को देखने आया था, उसको नहीं पता था इस यीशु को मैं साथ में घर पर लेकर जाने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। वो जक्कई जो पाप में गिरा पड़ा था, वो जक्कई जो गलतियों में गिरा पड़ा था, वो जक्कई जिसकी पहचान गलत थी, आपको पता है यीशु मसीह को देखना चाहता था। और बाइबल कहती है यीशु वहां पर आया और उसके पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और क्या कहता है प्रभु, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, अरे बोलो मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य। हालेलुया। जक्कई तो केवल देखना चाहता था, पर प्रभु यीशु के घर में आना चाहता। बोलो प्रभु यीशु उसके घर में। हाँ, ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम चर्च में यीशु को मिलने के लिए आते हैं। बोलो किसके लिए आते हैं? पर यीशु चाहता है मिलने के लिए, बताओ मुझे घर पर, बोलो मुझे घर पर। ये किसकी इच्छा है? यीशु की। बोलो किसकी इच्छा है? आज तक हर रविवार चर्च में आते हो, मीटिंग्स में आते हो, बड़े बड़े कन्वेंशन में जाते हो ना, बहुत बार हम क्या करते हैं पता है, चर्च में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, बड़ी सभाओं में जाते हैं, पर यीशु को वहीं पर छोड़कर आते हैं। हाँ, वचन सुनकर आते हैं, यीशु को वही छोड़ आते हैं। आराधना भी कर आते हैं, पर यीशु को, बोलो यीशु को, दान भी देकर आते हैं, पर यीशु को वही छोड़ आते हैं। आपको पता है यीशु कुछ नहीं चाहता, यीशु केवल इतना चाहता है मुझे अपने घर पर लेकर जा। हालेलुया। मुझे अपने साथ लेकर जा। यीशु कहता है जक्कई से, जक्कई मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। मुझे यहां पर नहीं रहना, मैं केवल तुझे दर्शन देने के लिए नहीं आया, मैं केवल तुझे बात करने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरे घर में आना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। आमीन। आज रात यहां से केवल वचनों को सुनकर नहीं जाना, आज रात केवल यहाँ पर प्रार्थना कर कर नहीं जाना, आज रात केवल उसकी आराधना कर कर नहीं जाना, आज रात यीशु को अपने साथ घर पर लेकर जाना। हालेलुया। आपकी घर की परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक यीशु आपके घर में ना आए। हमारा जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक यीशु मेरे साथ ना आए। मेरी पहचान तब तक नहीं बदलेगी जब तक यीशु हमारे साथ ना आए। ध्यान देकर सुने, आज रात खुदा को कहो, प्रभु आज मैं तुम्हें साथ में घर पर लेकर जाना चाहता हूं। आमीन। जक्कई को यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे पढ़ना। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बाइबल कहती है जक्कई जल्दी से उतर आया और यीशु मसीह को आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने घर पर लेकर गया। हालेलुया। जक्कई खुश था ना? क्यों खुश था? क्योंकि मेरे घर कौन आ रहा है? यीशु। आमीन। हाँ, आज तक शायद ना उसके दोस्त आते होंगे, आज तक दूसरे चुंगी लेने वाले आते होंगे, दूसरे अमीर लोग आते होंगे, आज तक पैसे वाले लोग आते होंगे, क्योंकि वो भी अमीर था ना। हालेलुया। पैसे देने वाले आते होंगे, पर आज कौन आ रहा है? यीशु। हालेलुया। पहली बार उसके घर में कोई ऐसा आने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। आमीन। और जक्कई आनंद के साथ किसको लेकर जा रहा है घर पर? यीशु। अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने, बाइबल कहती है जक्कई के घर पर यीशु जक्कई के साथ जा रहा है और ये चीजों को देखकर सारे लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा। यीशु किसके घर जा उतरा है? बोलो किसके घर? जक्कई धनी व्यक्ति है, जक्कई पैसे वाला व्यक्ति है, जक्कई के पास सारी संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, नाम है, पर फिर भी उसकी पहचान क्या है? पापी। बोलो फिर भी उसकी पहचान क्या है? ध्यान देकर सुने, पैसा हमारे पापों को छिपा नहीं सकता, प्रतिष्ठा हमारे पापों को छिपा नहीं सकती, नाम और पद प्रतिष्ठा हमारे पापों को छिपा नहीं सकती। ध्यान देकर सुने, ये सारी चीजें जक्कई के पास थी, पर जक्कई की पहचान थी, वो क्या है? पापी है। ध्यान देकर सुने, साथ कौन चल रहा है? फिर भी उसकी पहचान क्या है? पापी है। ध्यान देकर सुने, आज आप चर्च में आते होंगे, यहां पर आराधना भी करते होंगे, पर जब तक पाप आपके जीवन में है ना, हमारी पहचान क्या रहेगी? पापी। बोलो क्या रहेगी? भले बाइबल मेरे हाथ में है, बाइबल लेकर मैं जा रहा हूं,
जक्कई के साथ कौन चल रहा था? किसके घर जा रहा था? फिर भी लोग क्या कहते हैं, किसके घर जा रहा है? पहचान को नहीं बदल पाया जक्कई। ध्यान देकर सुने, जक्कई पहचान को नहीं बदल पाया। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार हमारे जीवन में सारी चीजें होती है, पर हमारी पहचान को हम बदल नहीं पाते। हमारी पहचान नहीं बदलती। यीशु केवल साथ होने से काम नहीं होता। यीशु के साथ चलने से काम नहीं होता। केवल बाइबल को हाथ में उठा लिया उससे हम धर्मी नहीं बन जाते। केवल हम चर्च में जाने लग गए उससे हम धर्मी नहीं बन जाते। केवल हमने गीतों को गाना सीख लिया उससे हम धर्मी नहीं बन जाते। केवल हमने बपतिस्मा ले लिया उससे हम धर्मी नहीं बनते। आपको पता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हालेलुया। अरे जक्कई तो यीशु को साथ में लेकर जा रहा है ना, फिर भी अपनी पहचान को नहीं बदल पाया। लोग कहते हैं यीशु किसी घर जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम जक्कई का नहीं है। आपको पता है निंदा किसकी हो रही है? यीशु की। बोलो किसकी हो रही है? अरे क्योंकि तू तो पवित्र है ना, तू तो धर्मी है ना, तू तो जीवित पिता का परमेश्वर का पुत्र है ना, तू किसके घर जा रहा है? पापी। तो लोग किसको बोल रहे हैं? जक्कई को या यीशु मसीह को? किसकी निंदा कर रहे हैं? किसको दोष लगा रहे हैं? जब आप खुद को मसीह कहते हो और पापों में गिरे पड़ते हो ना, तो ध्यान देकर सुने, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरे प्रभु का नाम खराब होता है। समझ में आ रहा है कि ये खुद को मसीह कहता है ना, फिर भी 2 नंबर कर रहा है। ये खुद को मसीह कहता है ना, फिर भी नशे में घूमता है। ये खुद को मसीह कहता है ना, फिर भी व्यभिचार में पड़ा है। ये खुद को मसीह कहता है ना, फिर भी पापों में गिरा पड़ा है। आप ध्यान देकर सुने, आपका कुछ नहीं जाता, मेरे प्रभु का नाम खराब होता है। समझ में आया? हाथों में बाइबल उठाने से कोई धर्मी नहीं बनता। गीतों को गाने से कोई धर्मी, क्रिसमस मना लो इसका मतलब धर्मी नहीं बनता। घर पर स्टार लगा दिया तो हम धर्मी नहीं बनते। ध्यान देकर सुने, धर्मी बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। वो जक्कई के साथ यीशु जा रहा है, फिर भी लोग कहते हैं अरे ये तो पापी के यहां जा रहा है। ये जक्कई की पहचान है। नहीं मिटा पाया जक्कई, नहीं मिटा पाया इस पहचान को। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना आज की बातों को। कोड़ी जो है ना, उसकी पहचान थी कि वो कोड़ी है। हाँ, अपनी पहचान को नहीं छिपा पा रहा था। क्यों? फटे हुए कपड़े, चीख चीख कर कह रहे ये क्या है? बिखरे बाल, चीख चीख कर कह रहे ये क्या है? कोड़ी है। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द चीख चीख कर कह रहे ये क्या है? कोड़ी। ये पहचान है। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार पाप अपनी पहचान को नहीं छिपाने देता, दिख ही जाता है। बाइबल कहती है सामरी स्त्री यीशु मसीह कुएं पर बैठा था और दोपहर के समय वहां पर कौन आई? सामरी स्त्री। बोलो कौन आई? सामरी स्त्री। छिपाते सबको छिपते छिपाते वहां पर आई थी। पानी भरने के लिए दोपहर में नहीं जाता कोई, सुबह में जाएगा या शाम को जाएगा। पर ये कब आई थी? दोपहर में। क्यों? क्योंकि लोग पहचानते थे ना उसे, वो कौन है? पापी है। लोगों को पता था ये कौन है। तो जब वो जाएगी तो दूसरी औरतें जाएगी नहीं। ऐसी स्त्री के साथ कौन जाएगा? ऐसी औरत के साथ कौन खड़ा रहेगा? ऐसी औरत के साथ कौन पानी भरेगा? उसको कौन पानी भरने देगा? क्योंकि वो पापों में गिरी पड़ी है ना, इसलिए दोपहर के समय गई थी पानी भरने अकेली। और बाइबल कहता है उस कुएं पर कौन था? कौन बैठा था? हालेलुया। अपनी पहचान को छुपाना चाहती थी कि शायद अकेली जाऊंगी तो कोई पहचानेगा नहीं। उसने देखा कि यीशु मसीह है वहां पर, उसको लगा ये तो पहचानता नहीं मुझे, तो उसके साथ धार्मिकता की बातें करने लगी। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह के साथ जब यीशु ने पानी मांगा तो उसने कहा मैं तो सामरी हूं, तू यहूदी है। देखो व्यवस्था की बातें करने लगी। हालेलुया। तू मेरे हाथों से पानी कैसे पिएगा? तो यीशु कहता है जो तुझसे पानी मांग रहा है, अगर तुझे पता होता वो कौन है तो तू उससे पानी मांगती। हालेलुया। फिर उसने विषय को चेंज किया। वो कहती है कि हमारे पूर्वज तो कहते हैं कि इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना की जाती है, और आप लोग कहते हो कि यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना। देखो धार्मिक बातें कर रही है। किसके साथ? किसके साथ? क्योंकि उसको लगता था इसको ये मुझे पहचानता नहीं, मेरे पापों को जानता। लोग जानते हैं ना, गांव के लोगों के साथ अगर धार्मिकता की बातें करूंगी तो वो कहेंगे ए तू पापी है, तू क्यों हमसे बातें कर रहे हैं? पर इसको लगता था इसको तो पता ही नहीं मेरे पापों के बारे में, तो उसके साथ कैसी बातें कर रही है? बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ,
जिनको नहीं पता होता ना कि हम कौन से पापों में हैं, उनके साथ जाकर बातें करते धार्मिकता की, तो सामने वालों को भी लगता है बाप रे कितना धार्मिक व्यक्ति है, हाँ कितना धार्मिक व्यक्ति है। नहीं नहीं नहीं, उसको बाहर जाकर देखना वो क्या क्या करता है, कौन से पापों में गिरा पड़ा है। आप लोगों को फंसा सकते हो, प्रभु को नहीं। मनुष्य को फंसाओगे, परमेश्वर को नहीं। उस सामरी स्त्री को लगता था मैं यीशु को भी फंसा दूंगी, हाँ अपनी धार्मिक बातें कर करके उसे भी लगने लग जाएगा ये औरत कैसी है, धार्मिक है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि तुझे कभी प्यास। तो वो कहती मुझे क्या दे दे, वो जल दे दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जा अपने पति को, अरे बोलो, जा अपने पति को बुला के ला। हालेलुया। अब यीशु मसीह उसकी पहचान दिखा रहा है। बोलो क्या दिखा रहा है, तेरी असलियत क्या है ना मैं तुझे दिखाता हूं। हाँ जा किसको बुला कर लेकर आ। वो कहती है मेरा कोई पति, क्योंकि किसको लाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कितने थे, 5, और छठवां उसके साथ जो था उसका पति, तो लाएगी किसको बुलाकर। ध्यान देकर सुने, एक पहचान उसकी है ही नहीं, अच्छी पहचान उसकी है ही नहीं। तो आपको बताए यीशु मसीह ने उसको उसकी पहचान दिखाई। ये तेरी पहचान है कि 5 पति कर चुकी है, छठवां जो है तेरे साथ रहता है वो तेरा पति नहीं है। तब वो कहती है आप कोई भविष्यवक्ता हो। हालेलुया। क्योंकि आपने मेरे पापों को दिखाया, आपने मेरी असलियत को दिखाया, आपने मेरी सच्ची पहचान को दिखाया। ध्यान देकर सुने, भविष्यवाणियां ये नहीं है कि लोगों के बीमारियों को दिखाओ, लोगों के घरों को दिखाओ। भविष्यवाणियां वो है कि लोगों के पाप नजर आने चाहिए। हालेलुया। लोगों के क्या नजर आने चाहिए। हाँ, सामरी स्त्री कहती है यीशु मसीह को तूने मेरे पाप दिखाए ना, तू कौन है, भविष्यवक्ता। तू कौन है। हाँ, आजकल भविष्यवक्ता कौन होते पता है, बीमारियां दिखाते हैं, तेरे पेट में गठान है, हाँ, किसी के कमर में दर्द है, हाँ, किसी के शरीर में कुछ तकलीफ है। एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसको कैंसर हुआ है, एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसको गठान है। अरे काय को बीमारियां दिखा रहे हो, मुझे बाइबल में एक बीमारी दिखाओ जो यीशु मसीह ने ऐसी दिखाई, या पतरस ने दिखाई, या पौलुस ने दिखाई, या यूहन्ना ने दिखाई। किसी की बीमारी के बारे में नहीं, पापों के बारे में बोला गया है। बोलो किसके बारे में, गलतियां है तुम्हारे जीवन में। यीशु कहता है जा अपने पति को बुलाकर लेकर आ, क्योंकि यही तेरी पहचान है। तू व्यभिचार में गिरी पड़ी है, 5 पति कर चुकी है, छठवां जो है तेरा पति नहीं है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने उसकी पहचान को दिखाया। ध्यान देकर सुनना, हमारी पहचान, भले हम चर्च में आते हैं ना, हम प्रभु को फंसा नहीं सकते। वो पहचानता है हमें हम कौन है, और लोग भी पहचानते हैं। विधर्मी लोग जो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी लोग, वो भी पहचानते हैं। अरे ये तो चर्च में जाता है पर बाहर आने के बाद पाप तो करता ही है, गाली देता ही है, लड़ता ही है। इसका और उसका भाई एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, भाई बहन एक दूसरे के साथ बात नहीं करती, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छी रीति से बात नहीं करते। क्या खुद को मसीह कहोगे? हम खुद को अगर मसीह कहते हैं ना, तो भाई एक दूसरे के साथ प्यार करें पहले, कि लोग देखें कि तुम मसीह हो। हालेलुया। वरना हमारी पहचान क्या है, लड़ने वाले भाई, लड़ने वाले पति पत्नी, क्या पहचान है हमारी। ध्यान देकर सुनना, अगर खुद को मसीह कहते हो ना, तो उसके नाम के लिए पवित्र जीवन जीना सीखो। हालेलुया। दिखावा बंद कर दो, क्योंकि खुदा पहचानता है तुम्हारी पहचान को। प्रभु जानता है तुम मनुष्य को फंसा सकते हो, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। प्रभु असलियत को जानता है। आमीन। हालांकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जक्कई पाप में गिरा पड़ा है, फिर भी यीशु मसीह किसके घर जा रहा था। बोलो बोलो किसके घर जा रहा था, क्योंकि जक्कई यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बोलो चाहता। हम पाप में भी होना चलेगा, पर एक इच्छा होनी चाहिए कि यीशु मेरे साथ चले। आमीन। क्योंकि उसका साथ में रहना ही मुझे बदलेगा। हालेलुया। यीशु का मेरे साथ रहना ही मुझे क्या करेगा, बदलेगा। आमीन। जितना यीशु से दूर भागोगे उतना पाप में पड़ोगे, और जितना उसके करीब आओगे उतना बदलोगे। बोला उतना। समझ में आया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, आपको पता है वो यीशु मसीह के 12 चेलों के साथ रहता था, पर कभी उसके करीब नहीं आया। बोलो कभी उसके करीब नहीं आया। एक दूरी बनाकर रखता था यीशु मसीह से, और इसलिए वो बदल नहीं पाया। अपने पाप के उस पहचान को लेकर ही वो मर गया।
और आपको पता है आखिरी समय में एक चोर जो यीशु मसीह के साथ उसको सलीब पर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह के करीब था। आमीन। यीशु मसीह के साथ उसको कुछ वक्त मिला, कुछ लम्हे मिले, कुछ घंटे मिले। 3.5 साल नहीं बिताया उसने, 1 महीना नहीं बिताया, कुछ घंटे यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। फिर उद्धार को पा लिया। किसको पा लिया? उद्धार को पा लिया। आपको पता है अगर यीशु मुझे मिला है ना तो उद्धार पाना जरूरी है। आमीन। या तो सालों निकल जाते हैं पर फिर भी उद्धार को नहीं पाया जाता। 3.5 साल यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था, फिर भी नाश की ओर गया। और ये चोर कुछ घंटे यीशु मसीह के साथ था, फिर भी स्वर्ग में निकल गया। हालेलुया। समझ में आया कुछ? गीत बजाने गाने गाने वाला था यहूदा इस्करियोती, वचन को सुनने वाला था यहूदा इस्करियोती, चमत्कार को देखने वाला था यहूदा इस्करियोती, यह सारी बातें करने वाला था। अरे चेला कहलाता था, प्रेरित कहलाता था, ये सारी चीजें थे ना उसमें। और वचन कहता है ना अपने आप को नाश की ओर लेकर गया। और ये चोर जिसकी पहचान क्या थी? चोर। और यीशु मसीह से कहता है मैं तुझे कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ कहां होगा? सुखलोक में। बोलो कहां होगा? तो चोर तो सुखलोक में नहीं जाएगा, खूनी तो सुखलोक में नहीं जाएगा, पापी तो सुखलोक में नहीं जाएगा, उद्धार पा लिया इसलिए तो सुखलोक में निकल गया। पहचान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बदल दिया। उस सलीब पर पहचान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बदल दिया। उसके साथ रहो, उसके साथ चलो। आमीन। जक्कई की पहचान थी पापी है, लोग कहते थे पापी के घर जा रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर लेकर तो जा रहा है। हालेलुया। आज इस चर्च में अकेले आए होंगे, अपने पापों के साथ आए होंगे, अपनी पहचान के साथ आए होंगे, पर आज मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं, यीशु मसीह को साथ में लेकर जाना। हालेलुया। भले आपकी पहचान कुछ भी हो, भले आपके जीवन में कौन से भी पाप हो, भले आपके जीवन में कैसी भी बीमारी हो, भले आपको लोग कुछ भी कहते हो, पर आज यीशु मसीह को क्या करो? साथ लेकर जाओ। आमीन। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, प्रभु काम करेगा। आमीन। प्रभु क्या करेगा? काम करे। कोढ़ी आया, वो कहता है प्रभु मैं कोढ़ी हूं। उस वचन में फिर आए 2 वचन पढ़े। और देखो एक कोढ़ी ने पास मत्ती 8:2। हाँ। उसे प्रणाम किया और कहा, कोढ़ी ने आकर कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मुझे क्या कर सकता है? अरे बोलो क्या कर सकता है? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि तू चाहे तो मेरी पहचान बदल सकता, यदि तू चाहे तो मुझे मान दिला सकता, यदि तू चाहे मेरी परिस्थिति बदल सकता, यदि तू चाहे ना प्रभु तो आज जो लोग मुझे अपने पास नहीं बुला रहे ना, ये सारी परिस्थितियों को तो बदल सकता है यदि तू चाहे। आमीन। ये समझ होना जरूरी है। हालेलुया। कि यीशु कर सकता है, यीशु परिस्थिति बदल सकता है, यीशु मेरी पहचान बदल सकता है। आमीन। एक पीने वाले को एक प्रचारक बना सकता, एक पापी व्यक्ति को उसका दास बना सकता। ये समझ हम में होनी चाहिए। हालेलुया। एक गधे के द्वारा भी खुदा बात कर सकता, वो पत्थर भी उसके द्वारा चिल्ला सकते, बस इतनी समझ होनी चाहिए। हालेलुया। एक मछुआरा जो मछली पकड़ने वाला है वो भी मनुष्य को पकड़ सकता, बस समझ तो होनी चाहिए, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कोढ़ी कहता है प्रभु यदि तू चाहे ना तो कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है। बोलो क्या कर सकता है? चंगाई नहीं चाहिए मुझे नई पहचान चाहिए। बोलो क्या चाहिए? नई पहचान चाहिए प्रभु। हाँ मुझे नई पहचान चाहिए। चंगाई के पीछे मत जाओ, आशीषों के पीछे मत जाओ, एक नई पहचान को प्रभु से पाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग केवल चंगाई पाना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरी करना चाहते हैं। नहीं, प्रभु को कहो मुझे नई पहचान दो प्रभु। बोलो क्या दो? नई पहचान। चंगाई पाकर क्या करोगे? पहचान तो वही रहेगी पापी ना। पहचान क्या है? पापी। जक्के के पास पैसा कम था पर पहचान क्या थी? जक्के के पास घरदार नहीं था, फिर भी पहचान क्या थी? जक्के बीमार था नहीं था, फिर भी उसकी पहचान क्या थी? तो चंगाई लेकर क्या करोगे? आशीषों को लेकर क्या करोगे? बड़ा घर बनाकर क्या करोगे? बड़ी गाड़ी खरीद कर क्या करोगे? अरे पहचान अगर पापी है ना तो कुछ भी प्राप्त करके कोई फायदा। पहले पहचान को बदलो। हालेलुया। पहले किसको बदलो?
एक पापी की पहचान पहले बदलनी चाहिए, बाकी उसके बाद सारी चीजें बदलेगी। हालेलुया। हाँ, कोड़ी कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरी पहचान को तू बदल सकता है। आमीन। अभी फिर जक्के के पास आना। हाँ, लूका 19 और आगे बढ़े। हाँ, जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जैसे यीशु मसीह एक पापी के घर आया, किसके घर आया? जक्के के घर, पापी के घर आया, तो बाइबल कहती है घर आने के बाद जक्के खड़ा हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ध्यान देकर सुने, जक्के क्या कहता है? हे प्रभु, देख मैं मेरी आधी संपत्ति किसको देता हूँ? कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। कितने गुना फेर देता हूँ? चौगुना। ये क्या कर रहा है जक्के? जक्के क्या कर रहा है? जक्के दान धर्म नहीं कर रहा, जक्के किसी की मदद नहीं कर रहा, जक्के खुद की पहचान बदल रहा है। हालेलुया। जक्के खुद की क्या बदल रहा है? अब तक लूटने वाला था, अब देने वाला बन गया। आमीन। जक्के ने खुद की क्या बदल दी? किसके वजह से बदल दी? क्योंकि आज उसके घर में कौन आया है? यीशु ने उसकी परिस्थिति, उसकी पहचान को बदल दिया। हालेलुया। दूसरों को लूटने वाला, दूसरों का छीनने वाला, दूसरों से कमाने वाला आज क्या बन गया? देने वाला बन गया। हालेलुया। अपने घर यीशु मसीह को लेकर जाने के बाद जक्के ने अपनी पहचान को क्या कर दिया? बदल दिया। आपको पता है, जब यीशु आपके घर आएगा ना, आपकी पहचान को क्या करेगा? फिर आपका घर किसी बेवड़े का घर नहीं, आपका घर प्रभु के सेवक का घर बन जाएगा। आमीन। लड़ने वालों का घर नहीं, मसीही का घर बन जाएगा। हालेलुया। विचार करने वालों का नहीं, पवित्र लोगों का घर बन जाएगा। हालेलुया। पापियों का नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों का घर बन जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जक्के कहता है कि मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूँ, जिनसे 2 नंबर के पैसे कमाए ना, उनको चौगुना वापस कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है जक्के? अरे जक्के तो अपनी पहचान को बदल रहा है। हालेलुया। हाँ, खुद दारू पीने वाला व्यक्ति दूसरों की छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया। इसको कहते हैं पहचान को। दूसरे को मारने वाला व्यक्ति दूसरे को बचाने वाला बन गया। ये हमारी क्या है? जो बदलनी चाहिए। हालेलुया। जो बदलनी चाहिए। ध्यान देकर सुने, जब हमारी पहचान बदलेगी ना, तब समझ लेना कि हमें यीशु मसीह मिल गया। आमीन। वरना कुछ फायदा नहीं। खुद को मसीह कह के कुछ फायदा नहीं। आपको पता है, प्रभु यही चाहता है, घर लेकर जाओ मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक, क्योंकि मैं तेरी पहचान को। जब जक्के के साथ यीशु जा रहा था, जक्के की पहचान क्या थी? हाँ, वैसे ही कोड़ी जब यीशु मसीह के पास आया, उसकी पहचान क्या थी? कोड़ी। बोलो क्या थी? पर वो कहता है, प्रभु अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, आगे पढ़ना उस कोड़ी के वचन में। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस कोड़ी को हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आमीन। यीशु क्या चाहता है? यीशु चाहता है कि तुम्हारी पहचान बदल जाए। आमीन। अगर तुम चाहते हो ना खुद की पहचान को बदलना, यीशु मसीह कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ तेरी पहचान को बदलना। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उससे क्या किया? छुआ। बोलो क्या किया? हालेलुया। जब यीशु हमारी पहचान को बदलता है ना, वो हमें क्या करता है? छूता है। हालेलुया। अशुद्धता को जब पवित्रता छूती है ना, अशुद्धता निकल जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इस बुराई को जब अच्छाई छू लेती है ना, तो बुराई निकल जाती है। आमीन। मृत्यु को जब जीवन छू लेता है ना, तो मृत्यु भाग जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? छुआ। कोड़ी को छुआ, क्योंकि कोड़ी चाहता था मेरी पहचान को क्या कर दे? बदल दे। अब तक बीमारी ने छुआ था, आज तू छू ले प्रभु। हालेलुया। अब तक लोगों के तिरस्कार ने छुआ था, आज तू छू ले प्रभु। अब तक लोगों की निंदाओं में छुआ था, आज तू छू ले प्रभु। जब खुदा छुएगा ना, सारी पहचान को बदल देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आमीन। खुदा यही चाहता है कि तुम्हारी पहचान बदले। आमीन। ये यीशु की इच्छा है कि हमारी पहचान बदले, जक्के की ओर आए। हाँ, पढ़े आगे।
कहा, तब यीशु ने, अभी ध्यान देकर सुने, जक्कई ने आधी संपत्ति गरीबों में दे दी, जिससे दो नंबर के कमाए थे उनको चौगुना वापस कर दिया। अब यीशु मसीह कहता है, आगे पढ़ना, आज इस घर में उद्धार आया है, हाँ? इसलिए कि वो भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसलिए कि जक्कई भी अब्राहम का क्या है? पुत्र। अरे रास्ते में वो क्या था? पापी। अब क्या हो गया? अब्राहम का पहचान बदल गई। आमीन। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के साथ चलकर घर पर आ रहा था ना, तो लोग कहते थे ये कौन है? पापी। पर यीशु मसीह उसके घर में आया और जक्कई ने अपनी पहचान को बदलना शुरू कर दिया, और वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, अब से तू पापी तो किसका पुत्र है? अब्राहम का। आमीन। उसी अब्राहम का जो धर्मी है, उसी अब्राहम का जो विश्वासी है, उसी अब्राहम का जो मेरा दोस्त है, तू उसका पुत्र है। हालेलुया। तू उसका पुत्र है। आमीन। पहचान को बदल दिया खुदा ने। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आमीन। अगर आप विश्वास करोगे तो हमारी पहचान को बदल देगा। आमीन। विश्वास करें, वो बदल देगा, क्योंकि वो चाहता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। आमीन। मैं चाहता हूं कि लोग तेरा तिरस्कार न करें, मैं चाहता हूं लोग तेरी निंदा न करें, मैं चाहता हूं कि लोग तेरा आदर करें। हालेलुया। मैं तेरी पहचान को बदल दूंगा। आमीन। यूसुफ हमेशा तू गुलाम नहीं रहेगा। यूसुफ हमेशा तुझ पर दोष नहीं लगाएंगे। यूसुफ हमेशा तू जेल में नहीं रहेगा। यूसुफ, मैं तेरी पहचान बदल दूंगा कि तू मिस्र का अधिपति बन जाएगा। हालेलुया। अनादर को आदर में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निंदाओं को स्तुति में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है, तूने मुझे धूल में से, कूड़े में से उठाया, और अधिपतियों के साथ मुझे बिठाया। आमीन। पहचान बदल दी। हालेलुया। एक चरवाहे को इजराइल का पहचान, मछली पकड़ने वाले को मनुष्य पकड़ने वाला बना दिया। पहचान बदल दी। चुंगी लेने वाला देने वाला बन गया। पहचान बदल दी। वे विचार करने वाली औरत सुसमाचार प्रचार करने वाली बन गई। पहचान। सामरी स्त्री अपने गांव में गई और सारे लोगों को कहा कि मुझे मसीहा मिल गया है। हालेलुया। आपको पता है, इतनी भीड़, सारी भीड़ को, पूरे गांव को लेकर आई वो किसके पास? कौन? क्या थी वो? पापी। हालेलुया। और जब उसकी पहचान बदल गई ना, यीशु मसीह ने उसकी पहचान व्यभिचारी नहीं, उसकी पहचान एक सुसमाचार प्रचारक बना दी। आमीन। सारे लोग उसकी बातों को सुनकर यीशु मसीह के पास आए, और फिर यीशु मसीह की बातों को सुना और कहते हैं, हे प्रभु, अब केवल इसके कहने से नहीं, पर हमने खुद देखा है कि सच में ऐसी बात है, तो हम भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। एक पापी औरत जो पापी कहलाती थी, व्यभिचारिणी कहलाती थी, जब यीशु मसीह को पा लिया ना, उसकी पहचान बदल गई। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक वेश्या का काम करने वाली औरत राहाब, जब आपको पता है उसने खुदा के काम को किया ना, उसकी पहचान बदल गई। आमीन। खुदा हर एक की पहचान बदलता है। हालेलुया। पापियों को बदलने वाला केवल एक ही परमेश्वर इस जगत में, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जो पापियों को बदलता है। हालेलुया। हाँ, आपको पता है, हमारे पाप कितने भी गहरे हो, खुदा बदल सकता है। हमारे रोग कितने भी मुश्किल हो, परमेश्वर उनको चंगा कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम्हारी पहचान बदल जाए। यीशु मसीह कहता है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। आमीन। जो अब तक पापी कहलाता था, पर आज उसे एक नई पहचान देता हूं, ये अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। पहचान बदल गई, बदली। हाँ, कोड़ी के पास आओ, कोड़ी को छुआ और उसको कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि वो शुद्ध हो जाए। आगे बढ़ना। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अरे वाह, कोड़ी क्या हो गया? बोलो बोलो, कोड़ी क्या हो गया? फटे हुए कपड़े हैं, अभी भी शरीर पर बिखरे बाल है, पर अब वो नहीं चिल्लाएगा अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? हालेलुया। चंगा हो गया, पहचान बदल गई है। पर उसको पता है और यीशु मसीह को पता है। बोलो, किसको पता है? उसको पता है खुद को, और किसको पता है? लोगों को नहीं, किसी और को नहीं, केवल दो लोगों को पता है। किसको? यीशु को और उस कोड़ी को। हालेलुया। अभी भी कपड़े कैसे हैं? बाल कैसे हैं? बिखरे। तो लोग क्या कहेंगे, ये कौन है?
ये कौन है? ध्यान देकर सुनना। ये उसको पता है और यीशु को पता है कि ये चंगा हो गया है। फिर यीशु ने क्या कहा? आगे बढ़ना। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना। किसी से ना कहना। बोलो क्या करना? किसी से न किसी से ना कहना, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि तेरे कपड़े कैसे दिख रहे हैं? फटे हुए। तेरे बाल कैसे हैं? तो किसी से न कहना कि तू चंगा हो गया है। हालेलुया। तो क्या करूं प्रभु मैं? किसी को ना कहूं तो कैसे पता चलेगा लोगों को? तो प्रभु क्या कहता है? आगे बढ़ो। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। प्रभु कहता है किसी और को मत कह, पहले जाकर किसको दिखा? किसको दिखा? ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर के पास नहीं जाते थे कोई लोग खुद को चेक करने के लिए। किसके पास जाते थे? किसके पास? किसी को कोड़ी ठहराना है तो कौन ठहराएगा? और किसको शुद्ध ठहराना है तो कौन ठहराएगा? पढ़े लैंगिक व्यवस्था, पढ़े लैंगिक व्यवस्था उसका 13 अध्याय 25 वचन। लैंगिक व्यवस्था उसका 13 अध्याय और वचन 25। ध्यान देकर सुनना। हाँ, तो याजक उसको देखे। अब बाइबल में लिखा है अगर कोई कोढ़ी व्यक्ति है तो याजक उसको देखे, और यदि उस दाग में के रोए उजले हो गए हो और वो चर्म से गहरा दिखाई पड़े, तो वो कोढ़ है जो उस जलने के दाग में से फुट निकला है। याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। याजक उस मनुष्य को क्या ठहराए? अशुद्ध। अशुद्ध ठहराने वाला कौन था? याजक। तो प्रभु ने क्या कहा? चंगा होने के बाद किसके पास जा? जिसने तुझे अशुद्ध ठहराया ना, पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो। जो तेरी निंदा करता था ना, पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो। जो कहता था ना ये नहीं बदल पाएगा, पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो। जो तुझे दोष लगाता था ना, पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो। हालेलुया। जो कहता था ना ये कभी नहीं बदलेगा, पहले उसके सामने जाकर क्या हो? खड़ा। हालेलुया। पहले गवाह उन लोगों के सामने बनो जो आपको दोष लगाते थे। आमीन। जिनको लगता था कि ये कभी सुधर, कभी बदल नहीं सकता। खुदा चाहता है पहली गवाही उनको ही देना, बाद में लोगों को। हालेलुया। क्योंकि अशुद्ध किसने ठहराया था? तो शुद्ध भी कौन ठहराएगा? किसको दिखाना पड़ेगा? उसको दिखा जो तुझे अशुद्ध ठहराता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आज अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, खुदा बदलेगा, शुद्ध करेगा, पहचान बदल देगा। पर परमेश्वर चाहता है पहली गवाही उन लोगों को देना जो आपको दोष लगाते थे। हालेलुया। उनके सामने जाकर खड़ा होना और उनको कहना, देख पिता था, बदल गया हूं। आमीन। उन दोस्तों को मिलो पहले, किसको? जिनके साथ बैठकर क्या करते थे? पीते थे। उनको कहना, देख खुदा ने मुझे बदल दिया, तू भी बदलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। गवाही को छुपाओ मत। बोलो क्या? छुपाओ मत। उनको दिखाओ जिन्होंने दोष लगाए थे। उनको दिखाओ जो कहते थे कभी नहीं हो पाएगा। उनको दिखाओ ये कभी चंगा नहीं हो पाएगा, ये कभी चल नहीं पाएगा, ये कभी फिर नहीं पाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं उन्हीं के सामने जाकर चलो और उनके सामने जाकर आप नाचो तो उनको पता चले, अरे ये तो चलने लग गया, तो नाचने लग गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहली गवाही उनको देना है। आमीन। एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और वचन 20 और 21। प्रेरित 9 और वचन 20 और 21। और वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। अभी पौलुस जब बदल गया, शाऊल का जब पौल हो गया, तो वचन कहती है बदलने के बाद वो तुरंत जाकर आराधनालय में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। आगे बढ़ना। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, जितने लोगों ने सुना वो चकित हो गए, क्या यह वही व्यक्ति नहीं अरे ये है तो वही व्यक्ति है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था। हाँ। और यहाँ भी इसीलिए आया था हाँ। उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। हाँ। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य हो और सामर्थ्य से उनके साथ बात करने लगा। हालेलुया। पहला सुसमाचार उसने किसको सुनाया पता है आपको? जो उसको पहचानते थे। बोलो जो उसको, जो उसकी पहली पहचान को जानते थे, उन्हीं के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। पहली गवाही उनको दो जो आपके पुराने जीवन को पहचानते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त जब मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे मिलने के बाद कहते हैं तू कैसे सुधरा? क्या कहते हैं? तू कैसे? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनको ही पता चलना चाहिए कि मैं सुधर गया हूँ। मैं खुद नहीं बोलता, वो अपने मुंह से बोलते तू कैसे सुधरा। हम तो अभी भी वैसे हैं।
हम तो अभी भी छोड़ नहीं पाए दारू को, हम तो अभी भी छोड़ नहीं पाए सिगरेट को, हम तो अभी भी छोड़ नहीं पाए उन पापों को। तूने कैसे छोड़ दिए? हालेलुया। तो आपको पता है, उनको पता चल जाता है इसको यीशु मिल गया। आमीन। कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हमको नहीं मिला, जो इसको। हालेलुया। हाँ, क्योंकि डॉक्टर तो वो भी कर चुके हैं, सारी चीजों को वो भी खा चुके हैं, पर फिर भी बदल नहीं पाते। उनको पता है कुछ ना कुछ इसको जो मिला है हमें नहीं मिल पाया। आपको पता है उन्हीं के द्वारा खुदा का सुसमाचार उन्हें पता चलेगा। आमीन। पहली गवाही उन्हें दो जो आपको अशुद्ध ठहराते हैं। हाँ, जिनको पता है आपके पुराने जीवन के बारे में, जिन्होंने आपको अशुद्ध ठहराया था, वही आपको क्या ठहराएंगे? याजकों को दिखा। बोलो किसको दिखा? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। पहली गवाही, जो मेरे पुराने जीवन को पहचानते थे उनको पहली गवाही देना है। आगे बढ़े और हम खत्म करेंगे 5 मिनट में। हाँ, आगे आगे मत्ती। हाँ, उस वचन को याजकों को दिखा, वो वहां से पढ़े। हाँ, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यीशु ने कहा तेरी पहचान बदल गई है, तो पहले जाकर तू याजकों को दिखा। और जो चढ़ावा मूसा ने, और दूसरी बात, जो चढ़ावा मूसा ने व्यवस्था की पुस्तक में ठहराया है, उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। दूसरे लोगों को गवाही कब देगा पता है? जब तू व्यवस्था को पूरी करेगा। बोलो किसको पूरी करेगा? जब तू वचनों पर चलेगा ना, तो लोगों के सामने गवाह बनेगा। हालेलुया। याजक तेरी पुरानी पहचान को जानते हैं, इसलिए पहले उनको दिखा, पर लोगों में अगर गवाह बनना है ना, तो पहले व्यवस्था को पूरी कर जो मूसा ने की है। हालेलुया। चढ़ाए को चढ़ा जो मूसा ने कह के रखा है, व्यवस्था को पूरी कर तो लोगों के सामने भी गवाह बनेगा। आमीन। अगर आप प्रभु का गवाह बनना चाहते हो तो वचन के अनुसार ही बन सकते हो, अन्यथा अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलते, आप कभी खुदा के गवाह नहीं बन पाओगे। हालेलुया। खुदा किसी को भी गवाह नहीं बनाता, जो वचन के अनुसार चलेगा, जो व्यवस्था के अनुसार चलेगा, वही उसका गवाह बनेगा। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार दोहराए। हाँ, अभी लास्ट। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ताकि लोगों के लिए क्या हो? गवाही। ये लोगों के लिए गवाही है कि तू बदल गया ना, अब किसके अनुसार चल? वचन की। बोलो किसके अनुसार चल? हाँ, तुम गवाह बनोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जीवन को बदल लेते हैं, दारू छोड़ देते हैं, पाप छोड़ देते हैं, बीमारी से चंगे हो जाते हैं, पर आपको पता है एक चीज नहीं करते, इसलिए गवाह नहीं बन पाते कि आप वचनों पर नहीं चलते, आज्ञाओं को नहीं मानते, वचन के अनुसार नहीं चलते, इसलिए गवाह नहीं बन पाते। हाँ, लोगों को पता चलता है कि ये बदल गया है, बस इतना ही पता चलता है, पर ये मसीह है ऐसा नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था को नहीं मान रहे वचन के अनुसार, इसलिए खुदा गवाह नहीं बना सकता। ध्यान देकर सुने, प्रभु उनको ही उसकी गवाह बनाता है जो उसकी व्यवस्था पर चलता है। हालेलुया। वचनों पर चलना उतना ही आवश्यक है। नई पहचान मिल गई ना, अब उस पहचान में चलो। हालेलुया। उस नई पहचान में चलो। आमीन। हमेशा जक्कई के घर में यीशु मसीह रहा क्या? नहीं रहा। नहीं। यीशु तो उसके बाद दूसरे दिन घर से निकल गया। अब जक्कई अकेला, पर वो उसी पहचान में चला। हालेलुया। कि अब्राहम का पुत्र इस पहचान को लेकर चला। अब तक कौन सी पहचान थी? पापी। बोलो कौन सी? पर जब यीशु मसीह आया, कौन सी पहचान मिली? अब्राहम का। उस पहचान को लेकर चला। आमीन। जब खुदा ने आपकी पहचान बदल दी है ना, अब वचन के अनुसार उस पहचान को लेकर चलो। आमीन। परमेश्वर की संतान हो गए हो ना, तो वचन के अनुसार चलो, तो उस पहचान को आप अपने जीवन में लेकर चल पाओगे। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था जब उसने सेवकाई का आरंभ किया। बोलो कितने साल का? तब तक उसने कुछ नहीं किया था। बपतिस्मा जब लिया उसने 30 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? तब तक चमत्कार के बारे में बाइबल में जिक्र नहीं है। आपको पता है ना, उसने एक संदेश दिया, कुछ नहीं किया, फिर भी जब उसने बपतिस्मा लिया और वो बाहर आया, आकाश में से एक वाणी हुई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं बोलो, जिसके विषय में मैं। ऐसा कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसके बारे में? यीशु ने एक चमत्कार किया था तब तक? संदेश दिए थे? 5 रोटी के 5000 लोगों को खाना खिलाया था? कुछ नहीं किया था, फिर भी खुदा क्या कहता है?
ये मेरा परम प्रिय जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। इसका मतलब क्या? 30 साल वो व्यवस्था पर चल रहा था। हालेलुया। 30 साल वो वचनों पर चल रहा था, इसलिए खुदा उससे क्या था? संतुष्ट था। बोला क्या था? सेवा नहीं भी की तो भी चलेगा, वचनों पर चलो। एक चमत्कार नहीं हुआ ना हमारे जीवन के द्वारा, फिर भी चलेगा, वचनों के अनुसार चलो। हालेलुया। संदेश नहीं दे पाते ना, फिर भी चलेगा, वचन के अनुसार। अच्छा आवाज नहीं है ना, फिर भी चलेगा, वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। सीखे लिखे पढ़े नहीं है ना, फिर भी चलेगा, वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं भी मिली तो भी चलेगा, केवल वचन के अनुसार। बस खुदा संतुष्ट है। आमीन। यह हमारी गवाही है। बोले ये हमारी क्या है? गवाही। हाँ, अगर तू लोगों में गवाह होना चाहता है ना, व्यवस्था को पूरी कर। वो भेंट जो मूसा ने कही थी ना, उसको चढ़ा, तब जाकर लोगों में गवाह बनेगा। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं अपनी पहचान को बदलना? क्या चाहते हैं अपनी पहचान को बदलना? मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आज रात प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाओगे, तो विश्वास के साथ कहता हूं अपनी पहचान को बदलोगे। आमीन। अपनी पहचान को बदलोगे और जगत के सामने उसके गवाह बनोगे। हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आज की रात खुदा ने हमसे बात की। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हमारी पहचान बदले पिता। आज तक शायद लोग हमें पापी करके पहचानते हैं। लोगों को लगता है कि ये नहीं बदल पाएगा, इसकी परिस्थिति नहीं बदल पाएगी, इसकी आदतें नहीं बदल पाएगी। हाँ प्रभु, आज शायद जगत में, कलीसिया में, लोगों में, रिश्तेदारों में, परिवार में हमारी पहचान पापी है। पर प्रभु जी, आज हम आपको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। हम आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु, कि हमारी पहचान आप बदल दो। एक नई पहचान हम आज से पाना चाहते हैं कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। जो पहचान आपने जक्कई को दी, वही पहचान हम पाना चाहते हैं। जो पहचान आपने उस चोर को दी, उसी पहचान को पाना चाहते हैं। जो पहचान आपने पतरस को दी प्रभु, उसी पहचान को हम पाना चाहते हैं। आप पिता, आज उस पहचान को हमें दीजिए पिता। हमारी पहचान को बदले, हमारी अशुद्धता को दूर करे प्रभु। अगर तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है। अगर तू चाहे हमारी पहचान को बदल सकता है। हाँ पिता, आज आप हमारे जीवन में उन कामों को करें, एक नई पहचान को हम धारण करें। धन्यवाद। एक छोटे से कोरस को लेके और प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को बंद रखेंगे, कभी इधर उधर न देखें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। आज खुदा से कहे प्रभु आप हमें शुद्ध करें। अगर आप चाहे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी।
जीने पाऊं, जीने पाऊं, जीने पाऊं, जीने पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। नावे बदलने पाऊं, नावे बदलने पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे ताकि तेरे जैसा आप हमें शुद्ध करें, क्योंकि यदि तू चाहे हमें शुद्ध कर सकता है प्रभु। आपके वचन में लिखा है, हाँ मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। आप हमारी पहचान को बदलना चाहते हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी की पहचान को आप बदले, सभी की पहचान को बदले, हम शुद्ध हो जाए, हम आपके गवाह बने। ऐसा धन्यवाद कि आपके जीव कलाम में रहकर आपने उनसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं, तो हम वचन के अनुसार चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जगह आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।